हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी। देन डेफिनेशन दें तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी की जगह तुम कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देन एनर्जी, अगर हम लोग इसका डायमेंशन चेक करें तो जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वो वर्क की तरह होता है। लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये होता है m1L2T-2 और ठीक इसी तरह एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। इसका भी अगर तुम एसआई यूनिट चेक करो तो एसआई यूनिट अगर देखोगे तो इसका भी जूल होगा, या अगर हम सीजीएस यूनिट चेक करें तो सीजीएस यूनिट अर्ग होगा। जैसे वर्क में तुम लोग जानते हो जूल एंड अर्ग में रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। बेसिक्स हैं, ये पता होना चाहिए। अब बेटा हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी पर फोकस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी तो वैसे बहुत सारी तरह की हो सकती हैं, बट अभी हम लोग फोकस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी पर। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पर फोकस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और बाकी एनर्जीज हो सकती हैं अलग अलग तरह की, बट मैकेनिकल एनर्जी पर फोकस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी 2 कोर टाइप की होंगी। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 तरह के एनर्जीज देखते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी इन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट के कारण जो अपने अंदर एनर्जी पॉज करता है, जो अपने अंदर एनर्जी कैरी करता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और जो अपने स्पेसिफिक पोजीशन के कारण वो गेन करता है, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वैसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी को बेटर तरीके से हम लोग आगे डिफाइन करेंगे जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आगे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। सपोज हम लोग ऑब्जेक्ट को ए नेम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट ए है जो इनिशियली रेस्ट में था एट t इज इक्वल टू 0। ये क्या था? रेस्ट में था। t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 ये रेस्ट में था। इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F टिल टाइम t। जब टाइम इंक्रीज होकर t हो गया, पहले इनिशियल टाइम 0 था, अब t टाइम तक वो मूव करके यहाँ तक पहुँच गया। सपोज
और जब वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो अपनी वेलोसिटी राइज करके कितना कर लेता है, इट इंक्रीज अप टू v। इनिशियली वेलोसिटी इज 0, फाइनली v हो गया। और ड्यूरिंग प्रोसेस अगर वो s डिस्टेंस कवर कर लेता है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, s डिस्टेंस, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट a इनिशियल एट रेस्ट एंड एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स f applied to this object with displacement s rises his velocity up to v in time t। then अगर इस केस में हम लोग इसको सॉल्व करें, देखते हैं क्या होगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट यू नो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल को v ले रहे हैं, इट इज़ v, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 2 इंटू a इंटू s। हम यहाँ से अगर चाहें तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज v स्क्वायर बाई 2s, जस्ट टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अभी वर्क और एनर्जी एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम इस पर जितना काम किए हैं वो इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है ना। अगर हम फाइंड करना चाहें वर्क डन, वॉट एवर यू डू वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी नाइदर बिन क्रिएटेड नॉर बिन डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देन अगर हम यहाँ पर देखें कि वो जो वर्क हमने किया है वो एक तरह की एनर्जी है जो दूसरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्पेंड कर दी गई है, जो स्टोर हो गई है एग्जैक्टली, है ना। वर्क को हम लोगों ने स्पेंड किया है, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। Then work done, work is equals to force multiplied by displacement, displacement along the force। अभी क्योंकि यहाँ पे displacement and force सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे W इज इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू एस। कॉस थीटा होता है, कॉस 0 डिग्री रखोगे भी तो 1 आएगा, डायरेक्ट F इंटू एस भी लिख सकते हो। From Newton's law, what you know, F is equals to m into a, पता है ना, फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं MAS लिख दूँ तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से a की वैल्यू v स्क्वायर बाई 2s है, तो W इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस करेंगे तो s इज कैंसल्ड विथ s और वर्क डन जो है वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इस वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन ही सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और इस तरह हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है उसे फाइंड कर लेते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर। इज़ अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वो एक्सप्रेशन है जो हम लोग जब मन करता है तब यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही काम का है। वैसे अगर हम लोग चाहें तो इसे कैलकुलस मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। एक कैलकुलस मेथड होता है बेटा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कैलकुलस मेथड भी तुम लोग ले लो, उससे भी हम कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन हम कैलकुलस मेथड के थ्रू भी ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये फाइंड कर सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ऑब्जेक्ट ए था, अब उस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया था, एफ। अब अगर वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विच इज डी एस in the direction of applying force, then small work done for small displacement dw हम डिफाइन कर पाते f डॉट डी एस से, देन इसको हम लिख सकते थे f डी एस cos 0 degree because displacement is along the force, angle between them is 0 degree, cos 0 is equals to 1। देन हम इसको लिख सकते हैं क्या, f इंटू डी एस। वैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलती की है, वर्क डन कभी भी स्केलर, वर्क डन कभी भी वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, तो डी डब्ल्यू स्केलर होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस है। अच्छा, अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ले लें, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब कैलकुलस मेथड के थ्रू निकालने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन, ए ऑफ सर्टेन मास एम। अब इस पर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एफ, जिसके कारण ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, यहाँ से यहाँ तक डी एस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, स्मॉल वर्क डन for small displacement dw must be equals to f dot ds होता है हमेशा, वर्क हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ रख सकते हैं एफ डी एस cos 0 degree because displacement is along applied force, angle between them is 0 degree। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं f इंटू डी एस। चलो इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हमें पता है f इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। मेरे ख्याल से तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये m इंटू ए होता है। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दे लूँ और यहाँ मेंशन करें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड equation 2, you can put the value of force in equation number 1, then what you get, dw must be equals to, force की जगह मुझे क्या रखना है, मास dv अपॉन dt इंटू क्या था, ds। चलो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, m इंटू, हम क्या करते हैं यहाँ ds और जो dv है उसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर लेते हैं, ds को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ और dv को उस तरफ। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds बाई डी टी इंटू डी वी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। देन ये आ रही है v इंटू डी वी, क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन है dw। ठीक, अगर मैं टोटल वर्क डन फाइंड करना चाहूँ विच इज़ काइनेटिक एनर्जी, है ना, टू राइज अप द वेलोसिटी अप टू v, अगर ये हम निकालना चाहें, हेंस
total work done which is equals to kinetic energy to increase velocity up to v is, बिकॉज हम काइनेटिक एनर्जी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज़ ए स्मॉल वर्क डन। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू रख सकते हैं एम इंटू वी इंटू डी वी। अब क्योंकि मैं v के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो उसकी लिमिट्स रख सकता हूँ, 0 से v तक इंटीग्रेट करना है। हियर मास m इज कांस्टेंट एंड कम्स आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। हमें पता है कि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। 0 to v dv। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर करें तो वो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। देन v टू द पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे v टू द पावर 1+1 बाय 1+1। देन m v टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। लिमिट्स है 0 to v। अपर लिमिट है v की जगह v पुट करना है, लोअर लिमिट है 0, v की जगह 0 पुट करना है। देन m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है ½ mv²। बेटा ये तुम्हारे खुद के कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या फील करते हो। और कभी कभी जो हमारे स्कूल टीचर हैं वो अलग अलग तरह के डेरिवेशन डिराइव करना सिखा देते हैं, बट ये दो तरह के मेथड जो हैं वो ज़्यादातर समझाए जाते हैं। एक कैलकुलस मेथड है और एक नॉर्मल मेथड है, दोनों हम लोगों ने सीखा। तुमको जो भी ठीक लगे तुम उसको याद कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है? ½ mv²। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आएगा, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा मोस्ट टाइम पे। टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो भी हम वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कैसे डिराइव होता है इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए सपोज हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी इस तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F। फोर्स के कारण इसको डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, कितना S। सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, इट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनली इट गेन्स वेलोसिटी अप टू v। ठीक, इट्स एन m मास ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m। कुछ इस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशियल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, an external force F is applied to this object till displacement s. It gains its velocity up to v. In between it accelerate with constant acceleration a लिख सकते हैं, because force is constant then acceleration also must be constant. Then work done during this process, अगर मैं work done find करूँ then what is the work done? W must be Fs cos 0 degree because force is along the displacement, एंगल 0 होगा। फोर्स को हम ma लिख सकते हैं into s from
न्यूटन्स लॉ, हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं बिकॉज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू एम होता है, तो उसको लिख भी सकते हैं। अब ये आ गया वर्क डन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक मिनट बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u स्क्वायर ट्रांसफर कर लिया, hence as is equals to v square minus u square by 2, just taken as equation number 2। हम यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम equation 1 and equation 2 you can put the value of as in equation 1, what you get? w is equals to m into as की जगह लिख लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, देन w is equals to हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, the kinetic energy, final kinetic energy must be half mv square, or because the initial velocity of object is u, the initial kinetic energy must be half mu square. Then because this is final kinetic energy and this is initial kinetic energy, you can mention it, तुम ये लिख सकते हो kinetic energy final must be half mv square and kinetic energy initial must be half mu square, तो मैं मेंशन कर सकते हो। देन w इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन kinetic energy, and this is called work energy theorem, which is very very important most टाइम पे बेटा, इसको तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स पढ़ सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो फोर्स वेरी कर सकता है, ये एक तरह का कैलकुलस मेथड भी है। वर्क एनर्जी थ्योरम का कैलकुलस मेथड या फॉर वेरिएबल फोर्स पूछें तो हम लोग ये बनाएंगे। तो इसके लिए सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक वैसा ही ऑब्जेक्ट ले लो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, सपोज कुछ भी हो सकता है। अब इसका मास हम लोग क्या ले लेते हैं m, और इस पर एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं, वेरिएबल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज f। ये जो f फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट में एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करता है ओनली ds, ठीक है। देन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स, स्मॉल वर्क डन, for a small displacement must be dw is equals to f dot ds, which is f ds cos 0 डिग्री या f इंटू ds, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज f इज इक्वल्स टू ma होता है, हम इसको लिख सकते हैं dv बाई dt, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हेंस dw हो जाएगा, f की जगह रख देंगे m dv बाई dt इंटू ds, देन dw हो जाएगा m इंटू ds बाई dt इंटू dv, एक्सचेंज कर लिए dv और ds ने अपने पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज none other than velocity, ये dv हो गया।
देन dW आ गया, हेंस टोटल वर्क डन अगर हम फाइंड करना चाहें तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, वैल्यू रख दे रहे हैं mv dv. Suppose velocity change from u to v, where u is initial velocity and v is the final velocity. m constant comes out, हम यहाँ देखेंगे जो m है हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. अगर वो बाहर आ जाता है तो u to v dv, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u to v. देन ये mv स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट पुट किया फिर लोअर लिमिट पुट किया, इट बिकम्स हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu square. This is final kinetic energy, this is initial kinetic energy, and this must be change in kinetic energy, which is equals to work done. Then finally हम यहाँ पर conclude कर पाते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो, इन एवरी केस काइनेटिक एनर्जी चेंज वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा. इस तरह से हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर एवरी केस प्रूव हो जाता है.